आप भूल गए हो। आप आर्टिकल्स पर वीडियो बनाना भूल गए। आप भूल गए सर, आप भूल गए। अंजलि, तुम कहो और मैं वीडियो बनानी भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। और तुम आर्टिकल्स भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। आर्टिकल्स यानी कि द। बचपन से आप आर्टिकल्स पढ़ते आ रहे हो अपने स्कूलों में, राइट? दिस इज एन इंग्लिश ग्रामर टॉपिक। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? 3 होते हैं, एन द। मैंने देखा कि इतने छोटे छोटे वर्ड्स हैं और हम बचपन से देखते सुनते पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी हमें इनकी हिंदी नहीं पता होती, हमें इनका मीनिंग तक भी नहीं पता होता। क्या मुझे बता सकते हो आर्टिकल्स की हिंदी क्या होती है, इनका मीनिंग क्या होता है? तो यूज़ तो दूर की बात है। वॉच दिस वीडियो टिल एंड और आपको प्रॉपरली आर्टिकल्स यूज़ करने, इनका मीनिंग और रूल्स तो देखो हज़ारों लाखों हो सकते हैं, बट हम इसमें लगभग पूरा टॉपिक आर्टिकल्स का कवर करेंगे। तो चलो थोड़ा बचपन में चलते हैं। आपने सुना होगा कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। जो कि दा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और जो ए और एन है वो हमारे क्या है? इनडेफिनेट है। डेफिनेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि कोई चीज़ निश्चित हो, यूनिक हो, स्पेसिफिक हो, किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए बनी हो, जो दुनिया से बिल्कुल अलग हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दा यूज़ करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट। इनडेफिनेट यानी कि कोई अनिश्चित, श्योर नहीं है किसके लिए है, राइट? तो हम किसी भी अन्य चीज़ के लिए हम क्या लगाते हैं? ए या फिर एन लगाते हैं। अच्छे से देखोगे तो सबको समझ में आएगा। इसके अलावा आपने बचपन में सीखा है कि जो हमारे वोवल्स होते हैं, वोवल्स कौन से होते हैं हमारे? जिन्हें हम स्वर कहते हैं हिंदी में, ए ई आई ओ यू, राइट? जो ए ई आई ओ यू हैं, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? एन का यूज़ करते हैं। ये आपने सीखा हुआ है। उसके अलावा जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे, यानी ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी जो लेटर्स बच गए हमारे, उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। और दा हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो, बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल अलग हो, जिसके जैसा कोई और ना हो। इतना आपने सीखा है। तो आप ही की नॉलेज के बेस पे हम क्या करेंगे? आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा आर्टिकल्स में। सो देयर इज अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, शी इज डैश एक्सीलेंट। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने? एक्सीलेंट। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? एक्सीलेंट में पहला लेटर क्या है? ई, यानी एक वोवल है, राइट? तो आपके अकॉर्डिंग वोवल के साथ क्या आता है? एन आता है। तो यहीं पे हम क्या डाल देंगे? शी इज एन एक्सीलेंट, राइट? वो क्या है? एक्सीलेंट। तो सही है ना सेंटेंस, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. No, this is wrong. She is N, यहाँ पे N गलत होगा, यहाँ पर आएगा she is excellent, या फिर हम बोल सकते हैं she is the excellent। अब कहोगे सर हमने तो सीखा था कि भाई जो वोवल होता है उसके साथ N आता है। आपने सीखा सही था, बट फिर भी अधूरा सीखा था। अभी देखते जाओ आगे, और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि हमने बोला ये एक यूनिक आइडिया है। सेंटेंस क्या है? दिस इज डैश यूनिक आइडिया। अब यू आ रहा है इसमें। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? भाई यू है, एक वोवल है, तो क्या आ जाना चाहिए? एन आना चाहिए ना। दिस इज एन यूनिक आइडिया, तो क्या है पे एन आएगा? आएगा, राइट? यस और नो? Yes, sir. नो, अगेन नो। अब यू तो आया है, लेकिन यहाँ पर एन नहीं आएगा, क्योंकि सर हमने तो सीखा है अगर एन नहीं लगाओगे आप दा भी लगा सकते हो। दिस इज द यूनिक आइडिया। बट फिर भी ये सेंटेंसेस क्या है हमारे? गलत हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई वो क्या है? एक एमएलए है। वो क्या है हमारे साथ? एमएलए है। ही इज डैश एमएलए। अब कैसे यहाँ तो एम आ गया है ना, तो एन तो आ ही नहीं सकता, या तो ए आएगा ही इज एमएलए, राइट? बट ये भी क्या है? गलत है। यहाँ पर आएगा ही इज एन एमएलए, क्योंकि सर वोवल तो आया ही नहीं ना। जो आज तक आपने सीखा है वो सही है, गलत नहीं है, वो सच है, बट वो क्या है? आधा सच है। पूरा सच जानने के लिए वॉच दिस वीडियो टिल एंड। फिर से एक सेंटेंस देखो। मैंने कहा दिस इज डैश यूनिवर्सिटी। अब सर यूनिवर्सिटी में यू आ गया तो क्या आ जाना चाहिए? एन आना चाहिए, है ना? लेकिन अगेन अगर आपने एन लगाया है, फिर से आपकी क्या है? गलती है। ये गलत क्यों हो रहे हैं? पहली बात तो ध्यान से समझो कि जो हमारे ए ई आई ओ यू है, इन लेटर्स के सामने हमें एन नहीं लगाना होता कभी भी, इनके साउंड के सामने लगाना होता है। यानी हमें लेटर्स को नहीं देखना कि वो ए आया है, ई आया है, आई आया, क्या आया है। नो, आपको देखना कि बोलने में जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर कौन से होते हैं? ए आ ई उ, ये, राइट? जब इनका साउंड आएगा, ना कि लेटर्स, क्या आएगा? साउंड आएगा, तो हमें एन का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि भाई वो ईमानदार व्यक्ति है, तो मैं क्या बोलूँगा? ही इज़ डैश ऑनेस्ट पर्सन। अब ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या है? ध्यान से देखो, HONEST। यहाँ पे हमें एच नहीं देखना,
इसको बोलते क्या हम? ऑनेस्ट बोलते हैं ना। एच तो इसमें साइलेंट होता है, तो हमने ओ का साउंड देखा ना कि एच देखा, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा? एन लगाना होगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, राइट। वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। ही इज़ एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। लेकिन जो हमने सेंटेंस लिए थे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी को बोलकर देखो, यू तो आया है लेकिन इसमें स्वर कहीं नहीं है, यहाँ पे वोवल साउंड है ही नहीं। यहाँ पर क्या है? यू, यू, य क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट होता है ना। यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने कहा कि भाई यूनियन है, ये कुछ लोगों की यूनियन है, तो यू तो आ गया लेकिन साउंड क्या आ रहा है? य का आ रहा है, ना कि ऊ का या ए का। वोवल साउंड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर भी क्या? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हमें साउंड देखना होता है, ना कि लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई वो एमपी है, वो क्या है? एमपी, एमएलए, एमबीबीएस, हमने कुछ भी कहा, राइट। एसडीएम, एसडीएम बोलकर देखो लेटर्स को, इन सब के साथ एन आना है। क्यों आना है? क्यों? ही इज एन एसडीएम। एस स नहीं है यहाँ पर, ये एस है। एस जब हम बोल रहे हैं तो ए पहले निकल रहा है, एक वोवल साउंड हमारे मुंह से आ रहा है। हमने कहा कि वो एमबीबीएस डिग्री होल्डर है, राइट। शी इज एन एमबीबीएस, तो ए निकल रहा है ना हमारे मुंह से। हमें लेटर्स नहीं देखने होते, हमें क्या देखना होता है? साउंड देखना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम कहते हैं एक घंटा, एक घंटा क्या होता है? आवर, HOUR। इसे हम हावर तो नहीं कहते ना, एच इसमें साइलेंट होता है। आर कहो या फिर आवर कहो, वो तो ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस हो जाता है। तो मैं एक घंटे से वेट कर रहा हूँ, आई हैव बिन वेटिंग फॉर एन आवर या फिर एन आवर। मैंने यहाँ पर क्या बोला? आई हैव बिन वेटिंग फॉर एन। एन क्यों लगा? क्योंकि इसको प्रोनाउंस क्या कर रहा हूँ मैं? आर या फिर आवर, यानी आ पहले आ रहा है। वोवल साउंड देखना होता है, ना कि लेटर। अच्छा, अगर हमने बोला ईयर, एक साल है ना, तो हम क्या बोलते हैं? आ ईयर या फिर एन ईयर, क्या बोलेंगे? YEAR। अब कहोगे सर यहाँ पर तो ईयर हम बोल रहे हैं लेकिन फिर भी एन नहीं आया। अगेन कन्फ्यूजन, राइट। यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात नहीं है, हम इसे प्रोनाउंस ही गलत करते हैं। दिस इज नॉट ईयर, दिस इज कॉल्ड ईयर। ईयर, ईयर। एक साल को हम क्या बोलेंगे? आ ईयर। क्या बोलेंगे? आ ईयर। जो ईयर होता है वो तुम्हारा कान होता है। दिस इज एन ईयर। ईयर इज अ वोवल साउंड, ईयर ये क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए एक साल को क्या बोलते हैं? आ ईयर और एन ईयर। अंडरस्टूड? चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग के कुछ सेंटेंसेस फिर से उठाऊं, तो हमने एक सेंटेंस बोला था कि वो ईमानदार है, राइट। तो हमने बोला ही इज डैश ऑनेस्ट। ओ का साउंड आ रहा है, आपने यहाँ पर लगाया एन, ही इज एन ऑनेस्ट। बट मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? ये फिर भी गलत है। आपको सर वोवल साउंड है और फिर भी गलत कैसे हो सकता है? ही इज एन ऑनेस्ट गलत है। अगर हमने कहा कि वो एक्सीलेंट लड़की है, राइट, तो मैंने बोला शी इज एन एक्सीलेंट, ये भी गलत है। वोवल साउंड होते हुए भी गलत है। वो इसलिए, क्या आपको पता है किस लिए गलत है? क्योंकि ध्यान रखना हमेशा, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ना, वो बिना किसी नाउन के लग ही नहीं सकते। मैंने क्या बोला? बिना किसी नाउन के लग ही नहीं सकते। मैंने कहा कि वो एक ईमानदार है, ही इज़ एन ऑनेस्ट। वो क्या एक ईमानदार है? एक ईमानदार व्यक्ति है, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, एक ईमानदार नेता है। वो तो लगाना पड़ेगा ना नाउन, राइट। जो ए एन दा हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं किसी न किसी नाउन के साथ लगते हैं। बिना नाउन के आर्टिकल्स लग ही नहीं सकते, नेवर। जैसे कि आलू के बिना समोसा नहीं हो सकता ना, राइट। तो जितना इंपॉर्टेंट आलू होता है एक समोसे के लिए, उतना इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है किसके लिए? नाउन के लिए, और नाउन के लिए आर्टिकल है। इसीलिए जो आर्टिकल लगता है वो नाउन के लिए लगता है। मैंने कहा कि वो एक्सीलेंट है, शी इज़, वो एक एक्सीलेंट है। वो क्या है? एक एक्सीलेंट लड़की है, एक एक्सीलेंट टीचर है, एक एक्सीलेंट गायिका है, डांसर है, कुछ तो होगी ना, राइट। सो शी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। अब ये सेंटेंस सही है। अगर हम जब तक इसका टीचर नहीं लगाएंगे, डांसर नहीं लगाएंगे, भाई वो एक एक्सीलेंट टीचर है, शी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। वो एक एक्सीलेंट क्या है? डांसर है, शी इज़ एन एक्सीलेंट डांसर। अगर डांसर हट गया तो वहाँ पे एन भी हट जाएगा, क्योंकि जो एन ए एन द आया है वो किसके लिए आया है? वो किसी नाउन के लिए आया है, ना कि एक्सीलेंट के लिए। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि भाई वो एक ईमानदार है, वो क्या है? एक ईमानदार, एक ईमानदार व्यक्ति है, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, एक ईमानदार नेता है, राइट। नेता ये नाउन हमें लगाना पड़ेगा। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट लीडर, ही इज़ एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, राइट। ऐसे करके हमें लगाना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे स्टार्टिंग के जो सेंटेंस थे वो क्या थे? गलत थे, क्योंकि हमने बोला ही इज़ एन ऑनेस्ट, गलत हो गया। ही इज़ ऑनेस्ट ठीक है, ओके। अगर मैंने कहा कि वो एक्सीलेंट है, शी इज़ एक्सीलेंट ठीक है, बट शी इज़ एन एक्सीलेंट गलत है। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक एक्सीलेंट क्या है? वीडियो है ना, दिस इज़ एन एक्सीलेंट वीडियो। तो हमें वीडियो लगाना ज़रूरी था यहाँ पर, राइट। एंड इफ़ येस, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो आप क्या करोगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा दे दिया था और मैं भी चाहता हूँ अपना अंगूठा काट कर दे नहीं, इसका यूज़ करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, राइट। गुरु दक्षिणा के रूप में इतना तो कर ही सकते हो ना, सो डू इट राइट नाउ। मैंने कहा कि मेरे पास एक अम्ब्रेला है, आई हैव गॉट डैश अम्ब्रेला, यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। क्यों, यू देख कर नहीं, अम्ब्रेला अ का साउंड है, आई हैव गॉट एन अम्ब्रेला। लेकिन मैंने कहा कि यह एक यूनिवर्सिटी है, सो दिस इज आ यूनिवर्सिटी बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला में भी यू आया है, राइट। यूनिवर्सिटी में भी यू तो आया है, लेकिन यू पढ़ रहे इसे, अ नहीं पढ़ रहे। ऐसे यूनियन में भी हमने ए लगाना था, राइट। मैंने कहा कि ये 1 रुपये का नोट है, दिस इज आ 1 रुपी नोट। व पढ़ रहे हैं ना, ओ आने के बाद भी हम 1 रुपी नोट, इसलिए व क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो आ लगाएंगे, दिस इज अ 1 रुपी नोट। ओके, अगर मैंने कहा कि भाई एक संतरा है, दिस इज एन ऑरेंज, ओ का साउंड आ रहा है ना, तो ऑरेंज के आगे हम क्या लगाएंगे, एन। ऐसे ही वो एक ईमानदार व्यक्ति है, तो ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑरेंज में और ऑनेस्ट में ध्यान से देखो, एच और ओ आया है, लेकिन बोल दोनों में क्या रहे हैं, हम ओ बोल रहे हैं, ऑरेंज ऑनेस्ट, इसलिए दोनों के आगे क्या आएगा, हमारा एन ही आएगा। तो आप मुझे बताइए अब कि ए और एन, इसकी हिंदी क्या होती है, ये ए एन दा होते क्या, क्या हिंदी है इनकी, क्या मीनिंग है इनका। ए और एन यानी कि एक ना, एक के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। तो ए एन की हिंदी क्या होती है, एक, राइट। यस और नो, यस और नो, यस और नो, नो। ए एन हम एक के लिए यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन ए और एन की हिंदी एक नहीं होती। अभी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ध्यान से समझना, मुझे बताना कौन सा सही है। फर्स्ट सेंटेंस इज अनेहा मैम हैज़ कम, क्या बोला हमने, अनेहा मैम हैज़ कम। सेकेंड सेंटेंस इज नेहा मैम हैज़ कम, एंड द थर्ड वन इज द नेहा मैम हैज़ कम। फिर से बोल रहा हूँ, अनेहा मैम हैज़ कम, नेहा मैम हैज़ कम, द नेहा मैम हैज़ कम। इन तीनों सेंटेंसेज में से सही कौन सा है, विच वन इज करेक्ट, नहीं पता, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कौन सा लगता है। ये तीनों सेंटेंस सही हैं, इनमें कोई भी गलत नहीं है, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनके मीनिंग्स वो डिफर कर रहे हैं। ओके, अगर मैंने कहा आ नेहा मैम हैज़ कम, जो ये ए है इसका मीनिंग होता है एनी, यानी कि कोई, हमें नहीं पता कौन, जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, कोई भी, एनी। तो ए एन की हिंदी क्या होती है, कोई। तो हमने कहा आ नेहा मैम हैज़ कम, इसका मतलब होता है कि कोई नेहा मैम आई है, वी डोंट नो हु हैज़ कम, हमें नहीं पता कौन से नेहा मैम है, राइट। मान लो कि रिसेप्शन पे कोई मैडम आई, उन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम नेहा है, तो मेरे पास आए सर, उन्होंने बताया कि दीपक सर कोई नेहा मैम आई है, आ नेहा मैम हैज़ कम, यानी कि हम उनको नहीं जानते। अगर हमने बोला ए हटाकर कि नेहा मैम हैज़ कम, इसका मतलब क्या होता है कि नेहा मैम जिसको हम जानते हैं वो वाली नेहा मैम आई हैं। ओके, और दा की हिंदी क्या होती है, इस दा की हिंदी होती है वो वाली या फिर वह। जब हम बोलते हैं किसी को कि वही वाली, वो वाली, यानी जिसके साथ हमारा कोई पहले भी कनेक्शन है या हमने पहले उसके बारे में कोई ना कोई बात की है। ये दा कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये दैट का ही भाई है, छोटा भाई। किसका, दैट का। जैसे दैट हम यूज़ करते हैं ना कि वो या वह, दैट इज़ माई चेयर, वो वाली, वो वह मेरी चेयर है, राइट। ऐसे ही हम दा को भी यूज़ करते हैं। सो दा इज़ द ब्रदर ऑफ दैट। तो मैंने कहा कि भाई दा नेहा मैम हैज़ कम, इसका मतलब क्या है कि हम मेंशन करें कि वो वाली नेहा मैम आ गई है सर, यानी इसके बाद कुछ ना कुछ और बात भी है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। सर दा नेहा मैम हैज़ कम हु स्टोल योर मनी दैट डे, जिसने आपके पैसे चुरा लिए थे उस दिन, सर वो वाली नेहा मैडम आई है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने कुछ ना कुछ मेंशन किया, उसके बारे में पहले से जानते थे। थोड़ा और समझाऊंगा, ध्यान से देखो। जैसे कि अगर आपके सामने किसी ने आके बोला कि भाई दीपक सर आ गए हैं, तो आप क्या कहेंगे, भाई दीपक सर हैज़ कम। वो हम कब बोलेंगे, अगर मान लो आप क्लास में बैठे हो क्लास लेने के लिए, ओके, और आप मेरा वेट कर रहे हो और मैं जैसे ही आया आप सबने क्या कहा, अरे दीपक सर आ गए, दीपक सर हैज़ कम। इसमें हमने ना तो ए लगाया, ना एन लगाया, ना दा लगाया, राइट। यानी वो दीपक सर आए जिसको आप सभी लोग जानते हो। अगर मान लो मैं नहीं आया, मेरे अलावा कोई और दीपक सर आ गया जिसको आप लोग नहीं जानते, तो आप ए लगा कर बोलोगे, पता नहीं कोई दीपक सर आए हैं, आ दीपक सर हैज़ कम। ओके, और दा कब लगाएंगे हम, जब आप किसी और चीज़ से रिलेट करके, यानी कोई ना कोई उससे रिलेटेड कोई ना कोई बात आपको पता है। जैसे कि द दीपक सर हैज़ कम हु मेक्स वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, यानी वो वाले दीपक सर आ गए हैं जो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। तो द इस सेंस में यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हम पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पहले से ही जानते हैं, तो हम दा लगाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक कमरे में एंट्री की और मैंने कहा यार द रूम इज़ अनटाइडी, या फिर मैंने बोला अ रूम इज़ अनटाइडी। अगर मैंने बोला द रूम इज़ अनटाइडी, मैं देख कर ऐसे बोल रहा हूँ द रूम इज़ अनटाइडी, इसका मतलब क्या हुआ, जिस कमरे में मैंने एंट्री की, जिसको मैंने देखा और मैंने दा लगाकर सेंटेंस बोला, यानी मैं इसी कमरे की बात कर रहा हूँ। यानी ये वाला कमरा तो यार अच्छा नहीं है, गंदा है, राइट। अगर मान लो हमने कहीं पे होटल बुक किया, आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर बुक किया और मैं होटल के कमरे में हूँ, आपने फ़ोन किया, हेलो सर कहाँ हो, मैंने कहा आई एम इन द रूम। क्या बोला मैंने, आई एम इन द रूम।
द रूम का मतलब क्या है? होटल में तो हज़ारों कमरे होंगे। आई मीन द रूम का मतलब क्या हुआ? मैं उस वाले कमरे में हूँ जो हमने क्या किया है, बुक किया है, राइट? मैं किसी भी अन्य कमरे में नहीं हूँ। अगर मैंने ए लगा के बोला होता आई एम इन अ रूम, यानी मैं किसी कमरे में हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन से कमरे में हूँ। आ रही बात समझ में? आई एम इन द रूम का मतलब हुआ कि जो कमरा हमने बुक किया था वही वाला। और अगर मैंने पूरा सेंटेंस आगे भी बोला आई एम इन द रूम एंड द रूम इज़ वेरी अनटाइडी, द रूम इज़ वेरी अनटाइडी, यानी मैं कमरे में हूँ कौन से वाला, जो हमने बुक किया था, और वही वाला कमरा क्या है हमारा, बड़ा ही गंदा है। एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लो आप अभी तक पहुँचे नहीं आप होटल पे, राइट? मैं आपका वेट कर रहा हूँ होटल पे, मैंने फ़ोन किया, अरे भाई कहाँ रह गया, वेयर आर यू, व्हाई सो लेट? आपने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कि सर मैं कार से आ रहा था, आई वॉज कमिंग बाई कार एंड अ कार मेट एन एक्सीडेंट। क्या बोला आपने? अ कार मेट एन एक्सीडेंट। दूसरा सेंटेंस ध्यान से सुनो, आई वॉज कमिंग बाई कार एंड द कार मेट एन एक्सीडेंट। एक में हमने बोला अ कार मेट एन एक्सीडेंट, दूसरे में क्या बोला? द कार मेट एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, ए और द से कितना मीनिंग बदल गया। अगर मैंने कहा अ कार मेट एन एक्सीडेंट, यानी कि मैंने इन्फॉर्मेशन क्या दी? मैं कार से आ रहा था, आई वॉज कमिंग बाय कार, एंड आ कार मेट एन एक्सीडेंट, यानी कि कोई कार थी दूसरी, कोई और, हमें नहीं पता कौन सी, उसका एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है उसकी वजह से वहाँ पर जैम लग गया, भीड़ लग गई, रास्ता क्लियर नहीं है, ओके। लेकिन अगर मैंने कहा आई वॉज कमिंग बाय कार एंड द कार मेट एन एक्सीडेंट, यानी कि जिस कार से मैं आ रहा था उसी का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। अब आ रहा है समझ में? तो क्या समझ में आया? ए का मतलब हुआ, ए और एन का मतलब हुआ कि कोई भी, एनी, वी डोंट नो अबाउट दैट, राइट? और दा का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक, वही वाली जिसके बारे में हमने पहले बात की है, यानी दा किसी चीज़ को यूनिक या अलग बना देता है। जैसे कि मैंने कहा ये क्या है? इट्स एन अम्ब्रेला, राइट? इट्स एन अम्ब्रेला एंड द अम्ब्रेला इज़ ब्लू, और ये अम्ब्रेला क्या है हमारी? ब्लू है। द अम्ब्रेला यानी कि यही वाली अम्ब्रेला क्या है? ब्लू है। यह एक छतरी है और यही क्या है हमारी? ब्लू है। मैंने कहा कि भाई ये एक स्ट्रॉबेरी है, दिस इज़ अ स्ट्रॉबेरी एंड द स्ट्रॉबेरी, अरे भाई फोटो तो ढंग के लगाया करो, एजुकेशनल चैनल है, फोटो पे ध्यान मत दो, आप स्ट्रॉबेरी देखो। दिस इज अ स्ट्रॉबेरी एंड द स्ट्रॉबेरी इज रेड, द स्ट्रॉबेरी इज टेस्टी, तो दा लगाया यानी इसी की बात कर रहे हैं हम। ऐसे मैंने कहा कि भाई ये क्या है? बाइक है, दिस इज अ बाइक, फिर से ऐसा ही फोटो, एंड शी इज ब्यूटीफुल, दिस इज अ बाइक एंड द बाइक इज ब्यूटीफुल, आई नो शी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बाइक की कर रहा हूँ ना। द बाइक इज ब्यूटीफुल, दा लगाया तो मतलब मैं इसी बाइक की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा द गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो समझ जाना दा क्यों लगाया मैंने, मैं इसी लड़की की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा, राइट? यानी पहले मैंने आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी कि द गर्ल इज ब्यूटीफुल, सो दा मीन्स यही वाली। तो आपको क्या समझ में आया कि जो ए और एन है, ओके, ए कॉन्सोनेंट्स के साउंड के साथ और एन है वोवल के साउंड के साथ। जैसे कि मैंने बोला कि उसने एक एफआईआर दर्ज कर दी, शी लॉज्ड एन एफआईआर। अब कहोगे सर एफआईआर, इसको फिर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, एफआईआर, ए पहले आ रहा है, तो एफ लेटर से मतलब नहीं है, साउंड से मतलब है। शी लॉज्ड एन एफआईआर, तो ये भी क्लियर है। दा हमने कब लगाया? जब कोई चीज़ को स्पेसिफिक यूनिक है उसके बारे में हमें पहले से ही पता हो तो हम दा लगाएंगे। तो दा हमेशा यूनिक चीज़ों के लिए लगता है, जैसे कि जिसके जैसा कोई और हो ना, समझे? जैसे कि मैंने कहा सन, सन एक ही सूरज है ना, उसके साथ दुनिया में कुछ और नहीं है ना। द सन, द मून, द वर्ल्ड, द गंगा, गंगा एक ही नदी है, राइट? द ब्रह्मपुत्र, द जुपिटर, तो ये सब कुछ क्या है? एक ही है पूरी दुनिया में, इनके अलावा कुछ नहीं है। तो इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? दा का यूज़ करते हैं। सूरज गर्म है, द सन इज़ हॉट, दा लगाएंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है ना, तो वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, धरती क्या है? गोल है, द अर्थ इज़ राउंड, तो सबके साथ हमने क्या लगाया? दा लगाया। लेकिन एक रूल को ना चिपका मत करो, ऐसा नहीं होता कि जो सीख लिया बस वही परम सत्य है। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, एक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, उसके साथ आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस तो यूज़ करनी होगी। जैसे कि मैंने कहा कि सनी तुम मेरी दुनिया हो, कातिया, अरे भाई ये सनी नहीं, डरा दिया। हाँ, सनी तुम मेरी दुनिया हो, यू आर माई वर्ल्ड सनी, क्या बोलूँगा? यू आर माई वर्ल्ड सनी। अब यहाँ पे मैं उस दुनिया की बात नहीं कर रहा जो सबकी दुनिया है, ये मेरी दुनिया है, ये अलग दुनिया है, राइट? ये सनी क्या है? मेरी दुनिया है, शी इज़ माई वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पर वर्ल्ड को किसी अलग तरीके से यूज़ किया है, अलग सेंस में यूज़ किया है, तो यहाँ पर दा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि यू आर माई वर्ल्ड सनी, यानी मेरी एक अलग दुनिया है, मैं अलग दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दा नहीं आएगा, राइट? जैसे आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप मेरे चांद हो, यू आर माई मून, क्या हो? यू आर माई मून, मजाक नहीं कर रहा। अब मैं दा नहीं लगाऊंगा, उस चांद की बात नहीं कर रहा, तुम मेरे लिए खास चांद हो, अलग चांद हो, राइट? सो यू आर माई मून, मेरे मून हो आप। इसीलिए क्या करना पता है ना आपको, एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार,
इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, राइट? बनाते हैं ना? सो प्लीज़ डू इट राइट नाउ। तो आप लोग मेरे क्या हो? चांद हो, यू आर माई मून। तो यहाँ पर भी मैं दांत नहीं लगाऊंगा। आपने एक माँ को देखा होगा, अपने बच्चे को बोलती है, हाय मेरा लल्ला, कितना ही काला पीला बच्चा हो, बट फिर भी क्या कहती है? ये मेरा चांद है। क्या बोलती है? ये मेरा चांद है। तो यू आर माई मून, हाय मेरा मून, राइट? टचवुड, नजर ना लगे। तो यहाँ पर जब हम मून यूज़ कर रहे हैं और वर्ल्ड यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो इन कंडीशंस पे हम दांत नहीं लगाएंगे। तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा आर्टिकल्स का। आई होप कि आपको अच्छी लगी है वीडियो और समझ में भी आई है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही, पूछिए। और जो अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश की मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बट ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने ये बोला है, अभी आर्टिकल्स पूरे नहीं हुए हैं। इसके बारे में आपको और डिटेल्स पार्ट सेकंड में दूंगा, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पार्ट 2 और फर्स्ट दोनों ज़रूर देखें। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको आर्टिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो तब तक आप ये वीडियो देखें और जल्द ही आप आपके लिए क्या बना रहे हैं, आर्टिकल का पार्ट 2। सो आज के लिए काफ़ी है। लेट्स कॉल इट अ डे। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।